न्यूज देख रहे हैं आप जी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। आपको बता दें कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया गया है और जी न्यूज के पास बेंगलुरु हिंसा मामले में दर्ज सभी एफआईआर की कॉपी मौजूद है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली थाना क्षेत्र में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी बेंगलुरु हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 4 एफआईआर दर्ज की गई। आप उस एफआईआर की कॉपी भी देख रहे हैं जी न्यूज के पास। वो सभी 4 एफआईआर की कॉपी इस वक्त मौजूद है। हम आपको इस वक्त उस एफआईआर की वो कॉपी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अब 4 एफआईआर दर्ज हुई है। बेंगलुरु हिंसा मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज। और बेंगलुरु हिंसा मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, जिसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि कैसे पूरी हिंसा न सिर्फ सुनियोजित थी, बल्कि दंगा फैलाना ही दरअसल उन दंगाइयों का मकसद था। आपको बताते हैं कि पुलिस की इस एफआईआर में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। तो एफआईआर में ये साफ है कि करीब 800 लोगों की भीड़ ने हिंसा की। 800 लोगों की भीड़ ने हिंसा की है और हिंसक भीड़ के पास घातक हथियार मौजूद थे। और हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों को गाली गलौज भी की है, उन्हें गालियां दी गई हैं। थाने पर 200 से 300 लोग जो हमला करने पहुंचे थे, जिन्होंने हमला किया, और हिंसक भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो 5 लोग थे। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि 5 लोग हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। भीड़ आरोपी को खत्म करने का नारा दे रही थी। भीड़ ने पुलिस से आरोपी को जान से मारने की मांग की। थाने का जानबूझकर थाने को नुकसान पहुंचाया गया। छड़ और पत्थर के जरिए हिंसक भीड़ ने हमला किया। हिंसक भीड़ ने पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया है। ये तमाम वो बातें जो उस एफआईआर में दर्ज की गई हैं। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी जयपाल शर्मा, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। जयपाल, क्या कुछ और जानकारी? 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में। जी बिल्कुल, इस जो पूरा दंगा हुआ है उसको लेकर के 4 एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एफआईआर केजे हल्ली पुलिस स्टेशन में और 2 एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में। इसके अंदर में जो कंटेंट लिखा गया है, यानी कि जो उसका ब्यौरा लिखा गया है, उसके मुताबिक लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है उसने थाने को घेर लिया था। उस भीड़ का मकसद दरअसल ये था कि वो चाहते थे कि जो अभियुक्त नवीन, जिसने वो विवादास्पद पोस्ट लिखा था, उसको वो हासिल करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि नवीन को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि नवीन को उनको सुपुर्द कर दिया जाए। इसके अलावा इस एफआईआर में ये भी लिखा है कि उस वक्त जो दंगाई आए थे उनके पास जो है बहुत सारे घातक हथियार उनके हाथ में थे। यहाँ तक कि पेट्रोल बम की भी चर्चा है कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा उनका जो बार बार जो नारे सुनाई दे रहे थे, वो नारे ये थे कि पुलिस वालों को खींच लो, पुलिस वालों को मार दो। इस तरह की आरोप उसके अंदर में जो एफआईआर है उसके अंदर में इस तरह के ब्यौरा लिखा गया है। इस अलग अलग दल थे जिनका नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे। 5 लोगों को इस दल का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है। जिसकी हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके हैं कि मुजम्मिल पाशा, जिनको कि एसडीपीआई का सदस्य बताया जा रहा है, उनके ऊपर में भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मोटा मोटी तौर पे अभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि एफआईआर लंबी है, उसको और होंगे, उसको जांच पढ़ना होगा, उसके बाद बताना होगा। लेकिन जो मुख्य तौर पे कहा गया है वो ये है। इसके अलावा एक और एफआईआर दर्ज है, वो नवीन के खिलाफ दर्ज है, जिसने वो विवादास्पद पोस्ट लिखा था। उसे 153A और 295A के तहत मामला बुक किया गया है, जिसके तहत समाज में एक तरह से दुश्मनी फैलाने का, जिसको कहा जा सकता है, या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दोषी के मानते हुए इन धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी जयपाल, जो फिलहाल समझ आ रहा है, जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जो उस एफआईआर में दर्ज हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इनका दरअसल मकसद ही था कि खून खराबा हो, आगजनी हो, नुकसान पहुंचाया जाए। वो अपनी किसी बात को लेकर नहीं गए थे, वो दरअसल चाहते ही यही थे, क्योंकि तैयारी उनकी पूरी थी, उनके पास हथियार मौजूद थे, पेट्रोल बम से हमला करना चाहते थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल जिस तरीके से देखा गया, यहाँ पर जिस तरह के दृश्य हमने आप दर्शकों को दिखाए, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस तरह का जो आक्रोश होता है जब मॉब का, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी के साथ कोई मॉब नहीं आता है। मॉब में जब भी किसी तरह का गुस्सा होता है वो अचानक फूटता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरे प्लान में
प्लान वे में, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। और जितना बड़ा नुकसान किया, लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं उनको फूंक दिया गया, थाने को आग के हवाले कर दिया गया, जो एमएलए का घर है उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि वो अपने साथ घातक हथियार और जो पेट्रोल बम का जिक्र है वो भी अपने साथ लेकर के आए थे, तभी वो इतनी कामयाबी के साथ वो इस चीज़ को अंजाम दे पाए। हालांकि उनका मकसद ज़रूर रहा होगा कि इसको एक दंगे में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन ये मुकाबला सिर्फ पुलिस और उस दंगाइयों के विरुद्ध होकर के रह गया, क्योंकि उसमें किसी दूसरे संप्रदाय की एंट्री उस वक्त तक नहीं हो पाई। इसलिए ये मामला फिलहाल जो है पुलिस वर्सेस दंगाई हो गया है। हालांकि वो अपने मकसद में कुछ हद तक जरूर कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने सरकारी संपत्ति से लेकर के आम जनों की संपत्ति, क्योंकि इस मोहल्ले के अंदर में जो वाहन बाहर में खड़े थे वो भी आग के हवाले हुए हैं, उनका भरपूर नुकसान उन्होंने किया है। ये पूरी तरह से स्थापित करता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल, और इसीलिए तो अब जयपाल ये मांग हो रही है ना कि चूंकि मकसद उनका वही था कि शहर की अमन, जो उसका चैन है, वो किसी भी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, और वो कामयाब हो गए इसमें। और इसीलिए अब ये मांग हो रही है कि उनसे ही ये भरपाई हो, उन्हीं से ये खामियाजा जो उन्होंने किया उनको कम से कम वो भुगतना तो पड़े, जिस तरीके से उन्होंने पूरे शहर को जलाने की कोशिश। शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट हम इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे। तो बेंगलुरु से वॉशिंगटन तक योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप इसे समझिए। बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई होगी, और राज्य सरकार ने बेंगलुरु दंगे को सुनियोजित साजिश बताया है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके जाने का दावा किया है। 11 अगस्त की रात जिस तरह से भारत में दंगों की दुकान चलाने वालों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दामन पर दंगे का जो दाग लगाया, उससे आईटी सिटी बेंगलुरु के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आखिर दुनिया ने आईटी सोल्यूशन देने वाली इस आईटी सिटी को सोशल मीडिया पर फैले मैसेज की वजह से एक विशेष वर्ग के लोगों ने जला दिया। शहर के पुलाकेशी नगर इलाके को जला दिया गया। 2 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। आरोप यह है कि बेंगलुरु के एक स्थानीय कांग्रेस एमएलए के रिश्तेदार ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद धर्म विशेष की भीड़ ने हिंसा फैलाई। एक विधायक के घर पर हमला हुआ, उसके घर में आग लगा दी गई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि दंगा के दोषियों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट्स इन द केस ऑफ राइटिंग any public property damage should be recovered by the persons who has done it. That action we are going to take immediately. We are identifying the person and we are assessing the losses, and we will see that properties are recovered. कर्नाटक सरकार के इस फैसले की जड़ में उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल है, जिसकी चर्चा इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो चुकी है। प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे, और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पहले यूपी में दंगाइयों से वसूली की मुनादी वाले पोस्टर चौराहों पर लगाए गए। इसके बाद अमेरिका में हुए दंगों में वॉशिंगटन में दंगाइयों के पोस्टर लगे। अब कर्नाटक में दंगाइयों की खैर नहीं है। यहाँ भी सरकार जल्द ही वसूली करने जा रही है। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि ने कहा कि बेंगलुरु में हुआ दंगा सुनियोजित था और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके गए। सीटी रवि के मुताबिक दंगों की साजिश का शक एसडीपीआई कॉरपोरेटर मुजम्मिल पाशा पर है। एसडीपीआई दिल्ली और यूपी के दंगों की साजिश के आरोपी पीएफआई का सहयोगी संगठन है। प्लान करके दंगा कर दिए। 1 घंटे के आसपास पेट्रोल बम और स्टोन लेकर के हमला किया। पहले ये एसडीपीआई के कॉरपोरेटर के ऊपर संशय है, इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से सुरक्षा की मांग की है। श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और टायर चलाए। कल रात हमारा घर में खून की बाहर वाला आदमी आको फोन कर मालूम नहीं, वो आदमी का जरा आदमी जा रहा 3000 का ऊपर आदमी आको जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल, टायर्स और लांग
वो सभी लड़का को घर में आग रखो है। कल रात हुए दंगों के आरोप में अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। इन दंगों में पुलिस की फायरिंग से 3 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकी ठिकाने पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवंतीपोरा में आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में एक आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई की है सुरक्षा बलों ने, और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस ठिकाने से, इस आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार की बरामदगी हुई है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी। आतंकियों का ये ठिकाना जिसका पता सुरक्षा बलों को लगा, तो उसके बाद इसे लेकर कार्रवाई शुरू की गई और यहां से जो बरामद हुआ है वो बड़ी संख्या में हथियार हैं और साथ ही गोला बारूद की बरामदगी इस आतंकी ठिकाने से। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आतंकियों का ये ठिकाना, और सुरक्षा बलों की नजर से ये नहीं बच पाया। सुरक्षा बलों ने जैसे ही इस ठिकाने का पता लगाया तो फिर उसके बाद यहां से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार की बरामदगी हुई। पुलवामा का अवंतीपोरा इलाका है ये, जहां पर यह आतंकी ठिकाना था। आतंकी यहां पर छुपे हुए थे, लेकिन इसकी भनक सुरक्षा बलों को लगी और वहां से ये बड़ी कामयाबी। आगे बढ़ते हैं, अब इस खबर पर अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं बात अब बदले हुए मौसम के मिजाज की। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आईटीओ के पास एक लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। इस वजह से आईटीओ से लाल किले की तरफ जाने वाली सड़क पर इस वक्त जाम है। आपको यहां पर यह भी बता दें हम कि फिरोज शाह कोटला रोड पर भी भारी जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिरोज शाह कोटला रोड पर जाम, 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश कैसे दिल्ली वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। जल भराव और उसकी वजह से कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फिरोज शाह कोटला रोड पर भारी जाम लगा हुआ है। आईटीओ से लाल किले की तरफ जो सड़क जाती है वहां पर भी जाम इस वक्त लगा है। तो अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। बात उत्तराखंड की, जहां पर चमोली में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ में लैंडस्लाइड भी हुआ है और मौसम विभाग ने आज और कल देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, इसके साथ ही उधम सिंह नगर, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश यहां पर हो सकती है, इसे लेकर आशंका व्यक्त की गई है और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लाल किला तैयार है और बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। 2 दिन बाद देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और आज लाल किले पर 15 अगस्त की परेड की ड्रेस रिहर्सल की गई है। कोरोना के बीच इस बार 15 अगस्त का समारोह अलग होगा, अंदाज उसका अलग होगा। इस बार महामारी को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 15 अगस्त परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान बारिश भी हो रही है, लेकिन ना जवानों के कदम रुक रहे थे ना ही थमे, क्योंकि ये पराक्रम की परेड है। 48 घंटे पहले 15 अगस्त की पूरी तैयारी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उन तमाम बदलावों के साथ ये फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। पहली बार मास्क लगाकर परेड होगी लाल किले पर। आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें। बारिश हो रही है, हमने आपको बताया कि रुक रुक कर बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की जोश में कोई कमी नहीं। अलग अलग तस्वीरें हैं ये, हर जगह रिहर्सल की तस्वीरें, जम्मू, दिल्ली और भोपाल। और इस बार आपको जवानों के चेहरे पर एक नई चीज जो दिखाई दे रही होगी वो है मास्क, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में कुछ नियम है, कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं, लेकिन उत्साह किसी भी तरीके से कम आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए, 2 दिन बाद 15 अगस्त है और देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव मनाने जा रहा है। जी न्यूज आपके लिए इसे ऐतिहासिक मौके पर लेकर आ रहा है भारत भाग्य विधाता। आप सह परिवार जी न्यूज के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव मनाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.